यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर की। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और सीधा सादा जीवन। इस गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, पर लोग दिल के बहुत अच्छे थे। यहाँ का माहौल सरल था, पर यहाँ की कहानियां असाधारण थीं। धर्मपुर में एक परिवार रहता था, हरिराम, उसकी पत्नी कमला और उनका 6 साल का बेटा गोलू। गोलू बहुत ही प्यारा, मासूम और चंचल बच्चा था। वो पूरे गांव का दुलारा था। गांव के बूढ़े लोग भी जब थक जाते तो गोलू की मुस्कान देखकर उनका दिल खिल उठता। गोलू का सबसे प्यारा साथी था एक पुराना लकड़ी का खिलौना जो उसे उसके नाना जी ने दिया था। लेकिन उसे असली साथी की तलाश थी, कोई ऐसा जिससे वो खेल सके, बातें कर सके और जिसे वो अपना दोस्त कह सके। एक दिन गांव में एक आवारा कुत्ता दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर जगह-जगह जख्म के निशान थे और आंखों में एक गहराई जैसे उसने दुनिया देख रखी हो। कुत्ते को देखकर गांव वाले डरते थे, पत्थर मारते थे। लेकिन एक दिन जब गोलू खेत के पास अकेला खेल रहा था, तभी वह कुत्ता चुपचाप उसके पास आ गया। गोलू पहले तो डरा, लेकिन फिर कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उसके पैरों को चाटने लगा। गोलू ने उसे बिस्किट का एक टुकड़ा दिया। कुत्ते की आंखें भर आईं। उस दिन से गोलू और कुत्ते की दोस्ती शुरू हो गई। गोलू ने उसका नाम रखा शेरू। हर दिन गोलू स्कूल से आता और शेरू उसका इंतजार करता। दोनों साथ खेलते, खेतों में भागते और कभी-कभी गांव के तालाब में पत्थर फेंककर लहरें गिनते। गोलू की मां कमला को शेरू से डर लगता था। ये आवारा है बेटा, काट लेगा, वो कहती। पर गोलू हर बार कहता, नहीं मां, शेरू अच्छा है, ये मेरा दोस्त है। हरिराम ने भी देखा कि शेरू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ गोलू के साथ रहता था, उसकी सुरक्षा करता था और उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक अजीब डर फैलने लगा। कुछ हफ्तों में 2 बकरियां और एक गाय जंगल से लौटते हुए गायब हो गईं। गांव वालों ने शुरू में इसे संयोग समझा, लेकिन फिर एक रात एक किसान की आंखों के सामने एक बड़ा तेंदुआ उसकी भैंस को खींचकर ले गया। गांव में खलबली मच गई। सबने अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। गोलू को भी अब कमला ने बाहर खेलने से रोक दिया। लेकिन बच्चों को कब कोई रोक पाया है। गोलू ने एक दिन स्कूल से लौटते हुए शेरू के साथ खेत की ओर जाने का फैसला कर लिया। उसी दिन की दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस दिन दोपहर थी। आसमान में हल्के बादल थे और गर्मी भी थी। गोलू स्कूल से लौट रहा था और शेरू हमेशा की तरह उसके साथ चल रहा था। कमला काम में व्यस्त थी और उसे लगा कि गोलू कमरे में आराम कर रहा होगा। पर गोलू शेरू के कान में कुछ बुदबुदाया और दोनों खेतों की ओर निकल गए। वो खेत जहां से आगे थोड़ा सा जंगल शुरू हो जाता था। वहीं पास में ही एक तालाब था, गोलू का पसंदीदा खेल का स्थान। गोलू तालाब के किनारे बैठा पत्थर फेंकने लगा। शेरू चौकन्ना बैठा था। उसे कुछ बेचैनी हो रही थी। कान खड़े थे, आंखें घूम रही थीं। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। शेरू भौंकने लगा। गोलू डर गया। क्या हुआ शेरू? उसने पूछा। शेरू उसके आगे खड़ा हो गया। फिर एक पल के लिए सब शांत हो गया और तभी झाड़ियों में से निकली एक विशालकाय तेंदुए की परछाई। आंखें चमक रही थीं और जबड़े खुले थे। गोलू की चीख निकली, लेकिन तभी तेंदुआ झपटने ही वाला था कि शेरू वज्र की गति से उस पर टूट पड़ा। उसने तेंदुए को सीधे गर्दन पर काटा और गोलू को अपने पीछे ढाल की तरह छिपा लिया। तेंदुए ने पंजा मारा, शेरू के कंधे से खून बहने लगा।
गोलू डर के मारे रो रहा था। शेरू भागो भागो, लेकिन शेरू भागा नहीं। तेंदुआ एक बार फिर झपटा और इस बार शेरू ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। दोनों में जोरदार झड़प हुई। खेतों की मिट्टी उड़ने लगी, खून की बूंदें हवा में तैरने लगीं और शेरू का शरीर जख्मी हो चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तेंदुए को इतना डरा दिया कि वो जंगल की ओर भाग गया। गोलू अभी भी कांप रहा था। शेरू उसके पास आया, उसकी हथेली चाटी और वहीं बैठ गया, थका हुआ, लहूलुहान, लेकिन मुस्कुराता हुआ। गोलू किसी तरह भागकर गांव आया और चिल्लाया, शेरू ने मेरी जान बचाई। तेंदुआ आया था, शेरू ने भगा दिया। हरिराम, कमला और गांव के लोग दौड़े। वे खेत तक पहुंचे। शेरू वहीं पड़ा था, सांसें धीमी, शरीर खून से सना हुआ। कमला ने पहली बार शेरू को गले लगाया, उसकी आंखें नम थीं। तू तो मेरा बच्चा है शेरू, माफ कर दे। गांव वालों ने पहली बार शेरू को छुआ, उसे पानी पिलाया और उसे गांव के मंदिर तक ले आए, जहां वैद्य जी ने उसकी मरहम पट्टी की। उस रात गांव में किसी ने भी चैन की नींद नहीं ली। शेरू 3 दिन तक नींद में रहा। गोलू हर दिन उसके पास बैठा रहता, कभी कहानियां सुनाता, कभी उसके पाँव सहलाता। चौथे दिन सुबह शेरू ने धीरे से आंखें खोली। गोलू चिल्लाया, शेरू जाग गया। मम्मी, पापा, देखो, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। शेरू उठा, लड़खड़ाया, लेकिन खड़ा हो गया। गांव में तालियों की गूंज उठी। शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक नायक था। शेरू के ठीक होते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चों ने उसके लिए फूलों की माला बनाई, महिलाओं ने आरती उतारी और पुरुषों ने उसे कंधों पर उठा लिया। गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई गई, जहां सरपंच जी ने घोषणा की, आज से शेरू हमारा रक्षक है। गांव का बेटा, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारे बच्चे की जान बचाई। गोलू शेरू को गले लगाए खड़ा था। शेरू की आंखों में चमक थी, वो समझ रहा था कि आज से उसका जीवन बदल गया है। यह खबर जल्द ही मीडिया तक पहुंच गई। कुत्ते ने बचाई बच्चे की जान, धर्मपुर में असली हीरो। इस हेडलाइन के साथ न्यूज चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया भर गया। पत्रकार आए, गोलू और शेरू का इंटरव्यू हुआ और वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए। लाखों लोगों ने वीडियो देखे। किसी ने कहा, शेरू जैसे जानवर ही इंसानियत की मिसाल हैं, तो किसी ने कहा, कभी कभी जानवर इंसानों से भी ऊपर होते हैं। शेरू को जिले के प्रशासन की ओर से एक सम्मान पत्र मिला और एक स्वस्थ जीवन की आजीवन व्यवस्था की घोषणा हुई। अब शेरू हर दिन गोलू के साथ गांव के स्कूल तक जाता और बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। गांव वाले अब शेरू को केवल कुत्ता नहीं कहते, वो शेरू भैया, शेरू दादा या वीर शेरू कहलाता। कुछ महीनों बाद एक पशु संगठन ने शेरू को अपने संगठन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। गोलू ने एक ड्राइंग बनाई, मैं और शेरू, जो उसके स्कूल की दीवार पर आज भी टंगी है। प्रेम, वफादारी और साहस किसी जात या प्रजाति से नहीं जुड़े होते। शेरू ने न केवल एक मासूम की जान बचाई, बल्कि पूरे समाज को यह सिखा दिया कि जानवर केवल पालतू नहीं होते, वो भी परिवार होते हैं। बहुत से गांवों में लोगों ने अब आवारा जानवरों को मारने या भगा देने की सोच बदल दी। स्कूलों में बच्चों को पशु प्रेम सिखाया जाने लगा। 1 वर्ष बाद गांव में सालाना उत्सव हुआ। मंच पर गोलू और शेरू खड़े थे। गोलू ने एक कविता सुनाई, जिसने मौत से लड़ा अकेला, वो है मेरा दोस्त, मेरा सवेरा। शेरू, तू सिर्फ जानवर नहीं, तू है मुझ में बसी एक कहानी। तालियों की गूंज थी, आंखों में आंसू थे। शेरू ने गोलू की ओर देखा,
अपनी पूंछ हिलाई और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।